राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये कहना है कि मेरी माँ हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहती है। हर जगह कहीं भी मैं रहता हूँ तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने एक बिजनेस डाला था। क्या डाला था? मैंने बिजनेस अच्छा और महाराष्ट्र में डाला मैंने बिजनेस। ठीक है तो वो भी बिजनेस मेरा मतलब टूट गया। ठीक है फिर मेरी पिताजी की देहांत हो गई तो मैंने बनारस में कुछ दिन मैंने बिजनेस डाला, वो भी है। टूट गया। फिर मेरी माँ क्या की कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के पास पूना चली गई। ठीक है। मैंने घर पे मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा डाला, एक दूसरे से पैसे लेकर और कुछ पैसे अपना लगाया था और वो बिजनेस वो भी टूट गया गुरुजी। उसमें कुछ लोग ने दुश्मनी से सरफ डाल दिया मछली में और वो मछली मतलब 50-60 हज़ार की मर गई मेरी। अच्छा फिर मैंने बैंक वाला मेरे पास आया, बोला लोन लेना है क्या? मैंने बोला हाँ लोन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। उस बैंक वाला ने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये आप दे दीजिए। अच्छा मैंने बैंक वाले से बोला कि देखिए मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ नहीं है, मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ, उतना ही मेरा बहुत है, मैं इतना पैसे कहाँ से पाऊँगा? उसने बोला कोशिश करिए। मैंने कोशिश करके पैसे जुटाकर मैं बैंक वाले को दिया। बैंक वाला ने मेरे से ले लिया पैसे, फिर बोला दलाल लेकर आओ गवाही करने के लिए, वो भी मेरे से 7,000 रुपया ले लिया। फिर मैंने वो सारा जो भी पैसा था लाया बिजनेस में डाला, वो भी पैसा मेरा टूट गया। फिर किसी ने मछली पूरी छान दी, वो भी पैसा टूट गया। तो मैं हमेशा माँ से झूठ बोलता गया कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी पूंजी टूट जा रही है। अभी गुरुजी मेरी शादी में गाड़ी भी मिला था, वो भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए मैंने 2-2 जगह का जमीन भी बेच डाला। आपने बिजनेस ही गलत किया। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। क्या ना आपने मछली पालन क्या किया? वो तो मछली की जान लेने के लिए आपने काम किया जी। ये मछली पालन थोड़ी था, ये तो मछली की हत्या थी जी। तो किसी की हत्या करके जी आप थोड़ी सुखी रह सकते हैं बेटा? नहीं रह सकते। इसलिए मछली की हत्या का बिजनेस ना करो जी। क्योंकि आप पाल के किसी को दोगे तो वो तड़प तड़प के मर ही जाएगी ना। तो आप किसी की ये वाला बिजनेस ना करके मेरी और बढ़िया सोचो, सफलता कौन सा बिजनेस करें गुरुजी कि मैं सफल हो जाऊं। और मैं जो एक कथा सुनता हूं, लोग दान पुण्य करते हैं, मेरे मन में बहुत सा तकलीफ आता है कि मैं भी करूं। बिजनेस कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है जी। सारे बिजनेस को मेहनत करके बड़ा बनाया जा सकता है। बहुत मेहनत करता हूं पर गुरुजी टूट जाता है। कौन से हिसाब से टूटता है मुझे खुद नहीं पता चलता। आप अभी पहला कर्जा वर्जा पे तो नहीं हो कि कर्जा पे है गुरुजी? 3 लाख रुपया है। मैंने ससुराल में 3 महीने था कर्जे के डर। सुनो, सबसे पहले आप सब्जी का काम शुरू करो जी। आप कम बजट से सब्जी का काम शुरू कर सकते हो जी। सब्जी बेच करके सब्जी का ठेला लगा के आप कुछ पैसे बचा सकते हो। पैसे बचा के उसे बिजनेस को बढ़ाओ, पैसे चुकाओ। जब पैसे हो जाएं तो आप जो बिजनेस करना चाहो। भाई बिजनेस करने वाले एक तो वो होता है जो ठेला लगाता है, टमाटर बेचता है गली गली, आलू बेचता है, लेकिन एक आलू और टमाटर वाला वो है जो टमाटर को कंटेनर भर के अमेरिका भेजता है, लंदन भेजता है। ये भी बिजनेस है गुरुजी। वो भी बिजनेस करके मैंने छोड़ दिया है ना। छोड़ दिया क्यों? फिर वो भी मेरा टूट जाता था। उसमें क्या होता था कि मछली सब्जी ज्यादा लाता था, थोड़ा लाता था तो बिक जाता था, तो 500-200 रुपया मिलता था। फिर क्या करता था, 3 बजे रात को पूना में जाता था, गोल टिकड़ी मार्केट है, वहां से लाता था तो बेचता था। फिर घर पे बहुत पैसे की तंगी बहुत आ गई, मेरे सहारा देने वाला कोई नहीं, बस कोई बात मेरे नहीं, धीरे धीरे करके रे आदमी बड़ा होता है बेटा। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम, बस आशीर्वाद दे दीजिए। सब अच्छा होगा। चलो ये और मेरी इसका प्रश्न मेरी है? माँ बात करना चाहती हैं, थोड़ा इनसे बात कराओ कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी मैया। हमारे का नाम है गुरुजी के लोग के हम लेकर के बहुत तकलीफ कर रहा हूँ नैहर में। अब हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। ये दारू पीते हैं लोग। दारू पीता है? हाँ ये भी दारू पीते हैं। काहे दारू पीते हो? तब तो बर्बाद हो जाओगे। दारू पीते थे गुरुजी इसलिए कि जब भी मेरा पूंजी टूटता था और मेरे को बहुत टेंशन होता था कि इतना पैसे मैं लाया, मेरा सब लॉस हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे मेरे को संगी साथी मिल गए थे, पुलिस वाले भी मेरे साथ मिल गए थे। फिर दारू पी लेते थे? हाँ, वो खुद लाते थे और खुद मुझे बोलते थे कि चलो आज पार्टी करेंगे, तुम्हारे घर पे मछली है। तो उन लोग पुलिस वाले दारू और सब कुछ लाते थे। अच्छा, वो दारू लाते थे, तुम अपनी मछली बनाकर उनको खवा देते थे? गुरुजी ये लोग ये हो गया बंटा ढार। पैसा जब इसके पास होता है गुरुजी तो इसके बहुत आदमी मिलते हैं, फिर भुड़वा के ले जाते हैं। ये तो समझना इनको है कि पैसे। मैं बोलता हूँ आपने इनको एक गीत सुनाओ मैया। जो नून रोटी मिलता है अपने घर में खा, अपने परिवार के सुनो। आप ए छोरा, तुम एक गीत सुनो, तुम्हारे लिए गीत सुना रहे हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई,
सफल हो जाओगे तो 4 लोग आएंगे, असफल रहोगे तो कोई पूछने ना आएगा हाल। इसलिए आप सफल बनो और लोगों के दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो। चलो मैया आप प्रेम से बेटा ठीक हो जाएगा। बोलो क्या है, क्या कह रही हो मैया? गुरुजी इसका दारू छोड़ा दो, इसका झूठ बोलो छोड़ा दो। बड़ा अब ना पीना दारू है, मेरा लड़का मार के, बड़ा लड़का, अब दारू ना पीना और गलत काम नहीं। गुरुजी मेरा बड़ा लड़का मार के मेरा का मुंह फुला उला करके, जैसा बड़ा लड़का मिला वैसी पतो मिली है। अच्छा, मेरा आदमी मर गया है। आपका बड़ा लड़का आपको मारता है? हाँ मारता है। अभी बोलते हैं लोग बिगड़ जाते हैं कि नहीं कर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे। हमारा आदमी मर गया गुरुजी, हम बहुत ठोकर करके लोग जाए। मेरा दामाद बेटी नहीं रहता तो मेरे को पड़ता या मेरे को दवाई कोई नहीं बात मिलता। नहीं, अब ये बेटा सेवा करेगा, सेवा करना। गुरुजी मैं सेवा इनको करता हूँ। जब बड़ा बेटा इनको मारता है तो मैं बोलता हूँ कि रोज वो तू आपको मारता है तो एक दिन मुझे इतना उसको मारने दो कि खुद सुधर जाएगा, दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। तो ये मुझे मने करती हैं। आप पैसा कमाओ, अपने को सफल बनाओ, माँ की सेवा करो। चलो ठीक है हाँ, बात गुरु, करो। राधे गुरु। ये मैं हेलो, हाँ राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ अब क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की, हाँ बैठ जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा भी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो और शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उस उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती।
उतने समय तक संभाल लेती हैं अपने आप को, और ये भी संभाल लेते हैं अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उससे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक छोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको कि महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। क्या जाति है इनकी? इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी। देखो आप अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? अब देखो सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता। निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल। खुश रहो। राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। कोई प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन हो। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन
आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो गुरुजी जाएंगे। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को, और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना, 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का, हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति में भजन ध्यान नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया, समझ नहीं। पति जी है। पति हैं? बालक है। पति अच्छे हैं? ये अच्छे ने दारू पीते हैं, 2 दिन में 2 हल्ला पी में। हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ, और बेटा बड़ा बेटा नशा कर रहा है, ऐसे कैप्सूल से दारू गोबेर से कर रहे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति को बहन में आजम वो कच कर लेंगे, धोखा दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लो, अब मैं कुछ नहीं करन दे। उनके हाथ में सबसे अब दिया 12 साल 13 साल है, मैं सबसे अब दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने माली, बेटा ने माली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी पी के मैं पूजा करने बैठू, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। टीवी देखूँ, त्यार दर्शन करूँ, उसका भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति? ना दारू पी में है, ना में कहीं उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब लाओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं। अगली बार ले आना, उससे कहीं न हो जा रहे। अगली बार ले आना।